नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम आईपीआर में सिग्नेचर वैलिडेट करने की प्रोसेस यानी कि सिग्नेचर वेरीफाई करने की प्रोसेस जानेंगे। साथ ही साथ वेरीफाइड जो आईपीआर है उससे हम पीडीएफ में कन्वर्ट करना भी सीखेंगे। और अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है जिसमें आप वेरीफाई कर सकें तो उस सॉफ्टवेयर को भी डाउनलोड करने की प्रोसेस हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको पूरी प्रोसेस बताएंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखें, आप आराम से अपने जो आईपीआर है उसको सिग्नेचर वैलिडेट कर पाएंगे। इस तरह से हमारे यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दो आइकन दिख रहे हैं, एक है एडोब रीडर और दूसरा हमारा पीडीएफ। आप देखेंगे यहाँ पर एडोब रीडर हमारे यहाँ पर डाउनलोड है। अगर आपके डाउनलोड नहीं है तो इस वीडियो के लास्ट में हम आपको एडोब रीडर डाउनलोड करने की प्रोसेस बताएंगे। मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि पीडीएफ हम राइट क्लिक करके इस तरह से ओपन विद एडोब रीडर जो सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है, या फिर ओपन विद जो हम ऑप्शन लेते हैं उसमें भी हमारे यहाँ पर एडोब रीडर डीसी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पर जो पीडीएफ है उसे इस एडोब रीडर के अंदर ओपन करेंगे। तो ये ऐप हमारे पहले से इंस्टॉल है, इसलिए हमारे यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ओपन विद एडोब रीडर। अगर आपके ये ऐप उपलब्ध नहीं है तो आप इसे इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने की प्रोसेस भी बताएंगे और फिर आप इसे ओपन विद ऑप्शन पर लेकर ओपन करेंगे। तो हम आगे की प्रोसेस जो करने वाले हैं इस एडोब रीडर के अंदर करने वाले हैं। तो आप देखेंगे यहाँ ओपन विद में एडोब रीडर डीसी ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। जो लेटेस्ट एडोब रीडर का हमारे पास वर्जन है, आप भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर हमें इसको सिग्नेचर वैलिडेट करने की जो प्रोसेस है वो करनी है। तो हम यहाँ पर इसे ओपन करेंगे। आप देखेंगे इस तरह से हमने इसको क्लिक किया है और ये पीडीएफ हमारी इस ऐप के अंदर ओपन होने जा रही है। तो आप यहाँ पर इस तरह से देख पा रहे हैं, इस तरह की आपके सामने होगा ओपन। आप इसे क्लोज कर दें। जो स्क्रीन पर पॉपअप आ रहा था उसको हमने क्लोज कर दिया। अब हमारे यहाँ पर वैलिडिटी अननोन हमें दिखाई दे रहा है। वैलिडिटी अननोन है, इस वैलिडिटी को हम वेरीफाई करेंगे। ये पूरी प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो ये जो हमारी वैलिडिटी अननोन है, इसके आसपास जैसे ही कर्सर ले जाते हैं इसके चारों तरफ एक बॉक्स हमें नज़र आता है। आप देखेंगे वैलिडिटी अननोन है, डिजिटली सिग्नेचर जिनके नाम से भरा है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यहाँ उनकी पोस्ट दिखाई दे रहा है और कब भरा है उसकी डेट भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप इस जो क्वेश्चन वाचक चिन्ह है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे सिग्नेचर प्रॉपर्टीज, आप इसको देखें सिग्नेचर वैलिडेशन स्टेटस, और यहाँ पर सिग्नेचर वैलिडेट इज अननोन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब आप देखेंगे सिग्नेचर प्रॉपर्टीज एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो आप स्टेप बाय स्टेप जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, एक भी प्रोसेस आप इधर उधर करेंगे तो आपका वैलिडेट नहीं होगा, इसलिए आप इसको स्टेप बाय स्टेप देखें। सिग्नेचर प्रॉपर्टीज ये ऑप्शन आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा। जैसे ही आपने जो क्वेश्चन वाचक चिन्ह था उस पर क्लिक किया, यहाँ पर सिग्नेचर प्रॉपर्टीज ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे सिग्नेचर प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगा। सिग्नेचर वैलिडिटी अननोन और यहाँ पर आपकी टाइम डेट वगैरह दिखाई दे रही है। नीचे हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा, आप पूरा देखें। यहाँ पर सिग्नेचर इन्फो के अंदर हमें आना है और यहाँ पर शो सिग्नेचर्स सर्टिफिकेट, यहाँ पर ये ऑप्शन हमें दिखाई देगा। आप देख लें शो सिग्नेचर सर्टिफिकेट, आप इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप देखें यहाँ पर शो सिग्नेचर सर्टिफिकेट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पर नीचे और भी ऑप्शन है लेकिन हमें ये ऊपर जो शो सिग्नेचर सर्टिफिकेट है इस पर क्लिक करना होगा। अब इस पर जब क्लिक करेंगे हमारे सामने और स्टेप ओपन होंगी। आप स्टेप बाय स्टेप ही चलें। जैसे हमने क्लिक किया हमारे सामने इस तरह का सर्टिफिकेट व्यूअर ऑप्शन ओपन हो गया है। इसमें हमें समरी, डिटेल, रिजोल्यूशन, ट्रस्ट, पॉलिसीज, लीगल नोटिस इस तरह से ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। आप देखेंगे तो आपको इस तरह से ऑप्शन दिखाई देंगे। अब हमें यहाँ पर जो थर्ड नंबर पर दिखाई दे रहा है ट्रस्ट, फोर्थ नंबर पर है ट्रस्ट, समरी, डिटेल, रिजोल्यूशन और उसके बाद में यहाँ पर हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है ट्रस्ट। आप इस ट्रस्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अब हमने इस ट्रस्ट को क्लिक किया। जैसे ट्रस्ट पर क्लिक किया है दिस सर्टिफिकेट इज नॉट ट्रस्टेड यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है और ट्रस्ट सेटिंग यहाँ पर सभी क्रॉसेज यहाँ पर बने हुए आ रहे हैं। रेड क्रॉस हमें दिखाई दे रहे हैं। आप देख लें एक एक के सामने रेड क्रॉस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हम जब इसको आगे प्रोसेस करेंगे तो यहाँ पर नीचे हमें दिखाई देगा ऐड टू ट्रस्ट सर्टिफिकेट्स।
ऐड टू ट्रस्टेड सर्टिफिकेट्स, यहाँ पर हमने ट्रस्ट पर क्लिक किया, हमारे सामने ये क्रॉस बने हुए आ रहे हैं। अब इन क्रॉसों को हमें हटाने के लिए जो आगे प्रोसेस करनी है वो यहाँ पर देखेंगे, ऐड टू ट्रस्टेड सर्टिफिकेट्स एक ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैंने बॉक्स में इसको अंदर कर दिया है, आप इस पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर ऐड टू ट्रस्टेड सर्टिफिकेट पर हम क्लिक करने जा रहे हैं। जैसे ही क्लिक किया यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन आएगा सिक्योरिटी का, और यहाँ हम इस पर देख लेंगे और यहाँ ओके बटन पर हमें क्लिक करना है। सिक्योरिटी से रिलेटेड है, यहाँ पर ओके बटन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर एडोब सिक्योरिटी का एक मैसेज हमें दिखाई दे रहा है, इफ़ यू चेंज द ट्रस्ट सेटिंग यू विल नीड टू रीवैलिडेट माई सिग्नेचर टू सी द चेंज। यहाँ पर हम वापस आगे प्रोसेस करेंगे, उसके लिए यहाँ पर कह रहा है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन है और इसमें दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, कैंसिल और ओके। अब हम यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करेंगे, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। ओके बटन पर हमें क्लिक करना होगा, हम ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने और यहाँ पर ऑप्शन ओपन होगा, उस ऑप्शन में हमें जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे इंपोर्ट कॉन्टैक्ट सेटिंग ऑप्शन हमारा ओपन हो चुका है, सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, इश्यू दिखाई दे रहा है, यूज़ दिखाई दे रहा है, नीचे हमारे ट्रस्ट दिखाई दे रहा है। एक चेक बॉक्स पर चेक पहले लगा हुआ है और उसके नीचे भी एक चेक बॉक्स पर चेक लगा हुआ है। अब हमें प्रत्येक चेक बॉक्स के अंदर चेक करना है, यहाँ पर जो अनचेक किए हुए बॉक्स हैं उन सब पर हमें चेक करना है, यानी कि क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे सब में राइट का निशान हमें दिखाई देने लगेगा। तो ये बॉक्स के अंदर हमने बताए थे सब पर हमारे राइट के निशान हो गए हैं, नीचे ओके आपको दिखाई देगा। ये सभी ट्रस्ट के अंदर जो एक भी बॉक्स ऐसा नहीं होना चाहिए जिस पर आपने चेक नहीं किया हो। आप यहाँ पर देख लें सारे चेक हैं और उसके बाद आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने ओके पर क्लिक किया, साइड से आप इसको कर्सर से डाउन कर लें, अगर आपके दिखाई दे रहा है तो आप नीचे वाले ओके पर भी आप एक बार दोबारा से ओके पर क्लिक करेंगे। एक बार ओके पहले कर चुके हैं, अब थोड़ा सा नीचे हम जाएंगे तो वहाँ हमें एक ओके और दिखाई देगा, इस दूसरे ओके पर भी हमें क्लिक करना है। अब हमने ये प्रोसेस कंप्लीट कर ली है। अब अगली स्टेप जो हमारी होगी वो होगी वैलिडेट सिग्नेचर, यानी कि हमने 100 सिग्नेचर सर्टिफिकेट के अंदर जो जो काम करने थे वो कर लिए हैं, वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब ऑटोमेटिक हम वापस आ चुके हैं सिग्नेचर वैलिडेट सिग्नेचर ऑप्शन हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हमें वैलिडेट सिग्नेचर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर देखेंगे वैलिडेट सिग्नेचर, यहाँ 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एडवांस प्रॉपर्टीज, वैलिडेट सिग्नेचर, क्लोज। तो बीच में जो ऑप्शन हमारा है वैलिडेट सिग्नेचर, इस पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद थोड़ी देर प्रोसेस होगी और हमारा जो सिग्नेचर वैलिडेट करने का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया। आप देखेंगे आपको बैकग्राउंड पीछे की तरफ जो दिखाई दे रहा है उसमें राइट का निशान लगा हुआ दिखाई दे रहा है। इसको हम क्लोज कर देते हैं क्योंकि हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। हम यहाँ क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे। अब हमारा जो सिग्नेचर वैलिडेट करने की प्रोसेस थी या सिग्नेचर वेरीफाई करने की प्रोसेस थी वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर देख लीजिए सिग्नेचर हमारे वैलिडेट हो चुके हैं, राइट का निशान हमारा आ गया है, वैलिड सिग्नेचर ऑप्शन लिखा हुआ यहाँ पर आ रहा है। हम जैसे ही कर्सर ले जा रहे हैं, अब हम इसको टैली भी कर सकते हैं कि हमने ये सिग्नेचर वैलिडेट किए हैं, जो हमने प्रोसेस की उसमें क्या अंतर आया, तो वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। वापस आप क्लिक कीजिए और वापस से वही प्रोसेस दोबारा से फॉलो कीजिए, आपको चेंजेस दिखाई दे जाएंगे। सिग्नेचर प्रॉपर्टीज पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर 100 सिग्नेचर सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर ट्रस्ट पर क्लिक करेंगे। ट्रस्ट पर हमने पहले भी क्लिक किया, वापस यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ जो सभी क्रॉस थे रेड क्रॉस वो ग्रीन में यहाँ पर आ गए हैं। ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है, ये हमारा अपडेट हुआ है। और नीचे ओके करेंगे, हम वापस वहीं पहुंच जाएंगे वैलिडेट सिग्नेचर पर और हमारे सिग्नेचर वैलिडेट हो चुके हैं। अब हमें दोबारा वैलिडेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा ये जो सिग्नेचर वैलिडेट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसे किसी फ्रेंड को भेजना चाहते हैं या किसी ऐसे साथी को भेजना चाहते हैं जिनके पास कंप्यूटर नहीं है, वो मोबाइल से प्रिंट करते हैं, तो उसके लिए भी हम आपको यहाँ पर एक प्रोसेस बताने वाले हैं। आप इसे PDF में कन्वर्ट करें और PDF में कन्वर्ट करने की प्रोसेस भी मैं यहाँ पर बताऊंगा, जिसमें हमारा ये सिग्नेचर वैलिडेट वाला फॉर्मेट है, ऐसे के ऐसे PDF में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको भेजने पर
वो स्थिति नहीं आएगी कि आपने किसी साथी को भेजा और जब वो ओपन कर रहे हैं तो उनके वापस क्वेश्चन मार्क ही लगा हुआ आ रहा है। तो आप भेजने से पहले ये चीज़ ध्यान करें कि आप उसे एक पीडीएफ में कन्वर्ट कर लें। अगर आप किसी ऐसे साथी को भेजना चाह रहे हैं जिनके पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है, मोबाइल से वो प्रिंट करना चाहेंगे, तो उनके वापस क्वेश्चन वाचक चिन्ह आ जाएगा अगर इस जो पीडीएफ है इसी को ही हम उनको भेजेंगे। इसके लिए हमें इस पीडीएफ को प्रिंट करके पीडीएफ में कन्वर्ट करना होगा और तब जाकर वो ऐसी पीडीएफ प्राप्त कर लेंगे जिससे कि उनको वापस वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस पीडीएफ को जिस पर आपने सिग्नेचर वैलिडेट किए हैं इसी को तुरंत फॉरवर्ड करते हैं तो जब वो उनके कंप्यूटर या मोबाइल में ओपन करेंगे तब उनको सिग्नेचर वैलिडेट दिखाई नहीं देगा। इसलिए आप इसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर लें। मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ पीडीएफ में कन्वर्ट करने की प्रोसेस। तो हम यहाँ पर इसे प्रिंट करेंगे। प्रिंट के ऑप्शन पर जाकर जो हमारे सिग्नेचर वैलिडेट हुआ है इसे प्रिंट करने का प्रिंट के चिन्ह पर जाकर क्लिक करेंगे। आप फाइल में जाकर प्रिंट कर सकते हैं, आप डायरेक्ट प्रिंट पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे हमें दिखाई देगा माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ। माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ हमारा एक ऑप्शन दिखाई देगा और इस पर हम जाकर प्रिंट कर देंगे। हमारा ये पीडीएफ में कन्वर्ट होने का ऑप्शन हमारे सामने आ जाएगा। तो जो हमने सिग्नेचर वैलिडेट किए हैं उस पीडीएफ फाइल को एक ऐसी पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर रहे हैं जिसमें सिग्नेचर वैलिडेट हमेशा रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर आप किसी को शेयर भी करते हैं तो आप इस तरह से पीडीएफ में कन्वर्ट करके उन्हें शेयर करें जिससे उनको बार बार सिग्नेचर वैलिडेट करने वाला इशू नहीं आए। अगर आप किसी साथी को मोबाइल पर भेज रहे हैं तो उनके सिग्नेचर वैलिडेट नहीं होंगे, इसलिए इसे इस तरह से पीडीएफ में कन्वर्ट कर लें। और हमारे होम पेज पर हमने स्क्रीन पर यहाँ पर ये सेव कर लिया है और ये आपको मैं ओपन करके भी बताऊँगा। यहाँ पर हमारे ये सिग्नेचर वैलिडेट रहेंगे और जब भी आप इसे प्रिंट करेंगे ऑटोमेटिक सिग्नेचर वैलिडेट आपको दिखाई देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया है, हमने पीडीएफ में सेव कर लिया था। और अब ये किसी को भी हम भेजेंगे, कहीं पर भी भेजेंगे, मेल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप पर या कोई ऐप के माध्यम से, तो अब दोबारा हमें यहाँ पर सिग्नेचर वैलिडेट करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो हमने ये पूरी प्रोसेस समझ ली है जिसमें हमने पीडीएफ जो हमारी डाउनलोड हुई थी आईपीआर की उसको एडोब रीडर सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन करा। ओपन करने के बाद सिग्नेचर वैलिडेट करे और वैलिडेट करने के बाद उसको प्रिंट कर लिया। प्रिंट करने के बाद अब हम इसे किसी को भी शेयर कर सकते हैं। अब मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूं कि एडोब रीडर जो हमारा है उसे किस तरह से हम लैपटॉप में डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं लेटेस्ट एडोब पीडीएफ रीडर। जैसे ही हम यहाँ पर सर्च करेंगे adobe.com की वेबसाइट हमारे सामने आ जाएगी। इसमें थोड़ा सा नीचे चलेंगे हम और हमें यहाँ पर दिखाई देगा adobe.reader.com get.adobe.com और इसमें हमें adobe.reader.com नीचे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे इंडिया वाला वर्जन यहाँ पर हमें उपलब्ध हो जाएगा। adobe.com इंडिया और adobe.com पीडीएफ यहाँ पर इस तरह से एड्रेस आपको दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर आएंगे एडोब रीडर आपको दिखाई देगा। इधर साइड में प्रो भी है, हमें प्रो नहीं लेना है, हम सिंपल एडोब रीडर यहाँ पर लेंगे एडोब रीडर। और एडोब रीडर नीचे डाउनलोड पीडीएफ रीडर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से हमें ये डाउनलोड करना है। जैसे हम डाउनलोड करेंगे इसकी एक फ़ाइल हमारे मोबाइल लैपटॉप में डाउनलोड हो जाएगी। आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन है डाउनलोड करने का और इसे हम जब डाउनलोड करेंगे तो हमारे लैपटॉप में इसकी फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। उसे आप इंस्टॉल कर लें। आप जब भी कभी भी इस तरह के जो सिग्नेचर वैलिडेट करने की प्रोसेस होगी उसे इस ऐप के माध्यम से करेंगे तो आपको कोई भी इशू जनरेट नहीं होगा। यहाँ पर डाउनलोड एडोब रीडर दो जगह ऑप्शन है, आप किसी जगह से भी ऑप्शन ले सकते हैं। और ये एड ऑन जो यहाँ पर हैं इनको आप हटा दें, अगर आपको आवश्यकता है तो आप रख सकते हैं, बाकी इनकी हमें आवश्यकता नहीं है। ये हमने चेक बॉक्स थे उनको हटा दिया है और अब इसको हम डाउनलोड कर रहे हैं। हम सिर्फ एडोब रीडर का जो सॉफ्टवेयर है उसी को डाउनलोड कर रहे हैं। हमने इसको सेव कर लिया है, जहाँ भी आप सेव करना चाहें वहाँ इसका सॉफ्टवेयर आप सेव कर लें। सेव करने के बाद में ये डाउनलोड हो जाएगा और इसे आपको इंस्टॉल करना होगा। दो स्टेप होती हैं इसकी, एक डाउनलोड सॉफ्टवेयर और दूसरा इंस्टॉल। तो हम यहाँ पर डाउनलोड कर चुके हैं, अब इसे ओपन करेंगे। ओपन करने पर हमारा यहाँ इंस्टॉल की प्रोसेस स्टार्ट होगी और हम
जो इंस्टॉलेशन है उसको फिनिश कर पाएंगे। तो इस तरह से जो जिन साथियों के एडोब रीडर सॉफ्टवेयर नहीं है वो इस तरह से अपना एडोब रीडर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें और उसे फिनिश करें, और फिनिश होने पर आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल सक्सेसफुली का मैसेज दिखाई दे जाएगा। क्योंकि मेरे पास पहले से ही एडोब रीडर उपलब्ध है, इसलिए यहाँ पर ये कह रहा है कि आपके पास पहले से उपलब्ध है, इसलिए आप यहाँ पर डाउनलोड जो किया है वो इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है। तो हमें आवश्यकता नहीं है दोबारा से ओपन करने की, आपको आवश्यकता है आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करें, कंप्लीट करें और आप अपने सिग्नेचर वैलिडेट करने की प्रोसेस यहाँ से कंप्लीट करें, जिससे कि आप फटाफट किसी भी साथी का या खुद का आपका IPR या अन्य कोई भी जो आप डॉक्यूमेंट है आपके पास, उस डॉक्यूमेंट की जो सिग्नेचर वैलिडेशन की प्रोसेस है वो आप कंप्लीट कर पाएंगे। आप ई-मित्र वगैरह से करवाते हैं, आप खुद भी इस सिग्नेचर वैलिडेट को इस प्रोसेस के माध्यम से वैलिडेट करवा सकते हैं। पूरी प्रोसेस हमने आपको बताई है, जिसमें IPR जो डाउनलोड हुआ है उस IPR में सिग्नेचर वैलिडेट करने की प्रोसेस, साथ में उस सिग्नेचर वैलिडेट हुए PDF को दोबारा से PDF में कन्वर्ट करने की प्रोसेस, जिससे कि किसी भी साथी को शेयर कर सकें, और साथ में एडोब रीडर डाउनलोड करने की प्रोसेस भी हमने आपको यहाँ पर बताई है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नए साल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।